हेलो फ्रेंड्स, मैं अमर कुमार। आप सबों का मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि रीजनिंग में हम मैथमेटिकल अरेंजमेंट देख रहे थे और उसमें मैंने पार्ट 1 में बहुत कुछ बेसिक बातें बताई थी और उसे सोल्व करने का तरीका बताया था। आज हम पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 2 में उसके आगे चलेंगे, ठीक है। उससे अलग अलग टाइप का प्रश्न देखेंगे जो आपको एग्ज़ाम में पूछ सकता है। देखिए, ये जो चैप्टर है आपको बैंक, एसएससी, रेलवे, सीसेट, बीएड या पीसीएस हो गया, सीपीओ हो गया, एलआईसी हो गया, ये सब के लिए आपको ये इम्पोर्टेंट है। तो आपको ये चैप्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी है और इससे आपको प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पार्ट 1 जो लोग नहीं देखेंगे, पार्ट 1 जाकर देख लेंगे। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है मैथमेटिकल अरेंजमेंट का पार्ट 1 का। तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 देख लीजिएगा। आपको बहुत हेल्पफुल होगा, आपके लिए बहुत ही मतलब आराम होगा। जिससे आपको एग्ज़ाम अगर इससे प्रश्न पूछता है तो बहुत सारे लड़के छोड़ के आ जाते हैं, तो आप छोड़ के नहीं आएंगे। अब बहुत ही मतलब अगर 2, 3, 4 प्रश्न भी पूछते तो आप उसे बना कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल अरेंजमेंट। तो इससे पहले जो हमारे चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अपने सभी दोस्तों को ग्रुप में सभी को शेयर कर दें, जिससे उन्हें भी इसका फ़ायदा मिले और वो भी समझ सके, ठीक है। जितना भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप होंगे, फेसबुक होंगे, सब में आप शेयर कीजिए, जिससे उन्हें भी इसका फ़ायदा मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल अरेंजमेंट पार्ट 2, जो कि हर एग्ज़ाम के लिए आपको इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, आज का क्वेश्चन है। इसके पहले मैंने 3 प्रश्न बताए थे और 3 प्रश्न में तीनों को, जिस समय में क्या बताए थे, बेस मानते हैं। तो तीनों को बेस हम मतलब पारा पारी ये तीनों को बेस मानकर उसके बाद हम आपको बता रहे थे, ठीक है। तो वो चीज़ जो लोग नहीं देखेंगे जाकर देख लेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप आराम से उसे देख सकते हैं। तो देखिए पार्ट 2 क्या बोलता है कि ए ने मैथमेटिकल अरेंजमेंट है पार्ट 2, ये सभी एग्जाम के लिए है, बैंक, एसएससी, रेलवे, सब। तो देखिए क्वेश्चन है कि ए ने बी के स्कोर का 80% स्कोर किया। ए ने बी के स्कोर का 80% स्कोर किया। बी का स्कोर सी के स्कोर का 9/7 है। डी का स्कोर ई का 75% है। तो ई का स्कोर सी का 90% है। तो अब इसमें क्या करना है, क्या फाइंड करना है। तो यही चीज़ आपको देखना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये चीज़ आपको देखना है कि कौन सबसे बड़ा है। तो इसमें कितने एलिमेंट है, तो देखिए ए बी सी डी ई, टोटल 5 है। देखिए ए बी सी डी ई, ठीक है, टोटल 5 है। तो इसमें क्या देखना है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये चीज़ आपको देखना है, फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करते थे कि देखिए, जैसे मान लीजिए कि ऐसे रहता था आपका कि 7a = 4b। सपोज आपको इसके पहले हम बताए थे जब, तो इसमें क्या करते थे कि ए, जिससे देखिए 7a = 4b है, तो इसमें क्या करते थे कि बी और ए, कौन बड़ा है, बी। ये जिसके साथ छोटा वैल्यू लगा वो बड़ा होता है। तो आपको पता है कि बी बड़ा है, ए छोटा है, ठीक है। तो इस तरह से इसको भी हम इस मतलब कंडीशन में इसको भी लाएंगे। तो देखिए कैसे लाते हैं इसको, बात को समझिएगा, बिल्कुल आराम से बताएंगे जिससे दिक्कत ना हो। देखिए बोलता है कि ए ने बी के स्कोर का 80% स्कोर किया, ठीक है। क्या बोलता है, ए ने बी के स्कोर का 80% स्कोर किया। तो देखिए ए ने बी के स्कोर का 80% स्कोर किया, ठीक है। तो इसको हम क्या, देखिए 80% है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 4/5 कर सकते हैं, 4/5। तो यहाँ हम डायरेक्ट कर देंगे क्या, 4/5। इधर है 80% जब बोला तो 80/100 करेंगे ना आप, तो 4/5 आएगा ना। तो वही हम डायरेक्ट कर दिए क्या, 4/5। देखिए अब जिनको ये भी नहीं समझ में आ रहा होगा तो वो जाकर देखिए, परसेंटेज भी बताएं हम, प्रॉफिट लॉस भी बताएं, टाइम एंड वर्क भी बताएं हैं। उसके बाद आपको नंबर से बहुत सारे चैप्टर हम बताएं, तो आप लोग जाकर मेरे यूट्यूब चैनल पर देख लेंगे। हर चीज़ का बारीकी से समझाया गया है, जिससे आप बहुत ही आसान से उसे समझ सकें, ठीक है। तो वो चीज़ ज़रूर जाकर देख लेंगे, एकदम बिल्कुल मतलब बेसिक से सारा कुछ बताया गया, जिससे आपको एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न ना छूटे, ठीक है। मैथ्स में भी टाइम एंड डिस्टेंस चल रहा है, तो टाइम एंड डिस्टेंस भी आपको हम बता रहे हैं बिल्कुल बारीकी से, जिससे आपको कोई भी प्रश्न आपको एग्जाम में ना छूटे। तो देखिए क्या है कि ए ने बी के स्कोर का 80% स्कोर किया। तो ए ने बी के स्कोर का 80%, यानी 80% का मतलब क्या होगा, 4/5 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, ये 5a = 4b हो गया। देखिए जैसे हम इसके पहले क्या बताते थे कि 7b = 4 है, तो इसमें कौन बड़ा है, तो वो कंडीशन में ये आ गया ना, वो कंडीशन में ये आ गया। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि पार्ट 1 जाकर आप लोग जरूर देख लेंगे, आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। तो देखिए ये हो गया। अब बोलता है कि बी का स्कोर सी के स्कोर का 9/7, यहाँ डायरेक्ट दे दिया 9/7, यानी बी का स्कोर
सी के स्क्वायर का 9/7 है, तब इसको क्या कर देते हैं 7b बराबर 9c। ठीक है, ये 2 हो गया आपको। चलिए अब आगे देखिए, डी का स्कोर ई का 75% है, तो डी का स्कोर ई का 75%, तो क्या करेंगे 3/4 कर सकते हैं हम, 3/4। क्यों, तो देखिए 75% है तो परसेंट यानी 100, यानी क्या करेंगे हम 3/4, ये ध्यान में आपको रहना चाहिए। तो इसको क्या करेंगे 3/4, तो देखिए ये 4d बराबर 3 देखिए तो 4d बराबर 3, ये हो गया। अब समझिए बात को, ये हो गया। फिर बोलता है कि डी का स्कोर ई का 75% है, तो इसको हम 3/4 कर दिया। ठीक है, ई का स्कोर सी का 90% है, तो सी इंटू 9/10 कर सकते हैं। 90% का मतलब होगा ना 9/10, 9/10 हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे कि देखिए 10e बराबर 9c, ये चीज़ आपका क्लियर होगा। चलिए ये आपको मतलब जितना था आपने इसे बना दिया। ठीक है, अब समझिए बात को। अब हम क्या करते थे कि बेस आप इसमें से किससे लेंगे, तो आप फायदा के लिए क्या करते हैं कि जो मान लीजिए जैसे हम ए इसको बेस लेते हैं, तो इसमें ए और बी की जो ये तीनों में आपको नज़र आना चाहिए। ठीक है, उसको बेस लेते थे। ऐसे बेस आप किसी को भी लेके बना सकते हैं, लेकिन बेस हम किसको लेते थे कि मान लीजिए यहाँ ए बी है, तो इसमें भी ए बी आपको नज़र आना चाहिए, तो उससे बेस लेने में आपको गुना भागा ये सब करने में आपको आसान होगा। ठीक है, इसलिए तो हम देखिए क्या करते थे, यहाँ ए है तो यहाँ ए कहीं नज़र आ रहा है, बी है यहाँ सिर्फ बी एक एलिमेंट नज़र आ रहा है, यहाँ बी है तो ये बी है, सी कहीं देखिए यहाँ सी है। ठीक है, यहाँ बी है, यहाँ भी बी है, यहाँ सी है, यहाँ भी सी है, यानी बेस इससे भी आप ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ डी है तो देखिए यहाँ डी है तो डी कहीं है नहीं है, ई है, ई कहीं है, ई यहाँ है, इसको भी नहीं लेंगे क्योंकि देखिए एक ही है, सिर्फ ई है। यहाँ देखिए ई है, ई है, यहाँ सी है तो यहाँ सी है, देखिए यानी इसका भी है, दोनों मिल रहा है। तो चलिए हम इसी को बेस ले लेते हैं। ठीक है, बेस इसी को हम ले लेते हैं। बेस आप किसी को भी लेकर बना सकते हैं, हम बेस इसी को ले लेते हैं। ठीक है, आप समझिए बात को कि जब ये दिया हुआ है कि 10e बराबर 9c, तो हम समझिए बात को कि e का मान क्या होगा 9, ये तो आपको पता है कि आपको ये हो जाता है ब्लड जाता है, और c का मान क्या हो जाएगा 10। क्लियर है यहाँ तक, e का मान 9, c का मान 10। अब हम क्या करेंगे, तो अब हमको क्या देखिए हमको ई का निकल गया और सी का मान निकल गया, ई निकल गया, सी निकल गया, ए बी डी अब निकालना है, ए बी डी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ देखिए पुट कीजिए कि 7b बराबर क्या है 9c, तो 9 गुने सी है तो सी का मान कितना है 10, तो b बराबर क्या हो जाएगा 90/7, ये कर देंगे ना। 7b बराबर 9c है, देखिए यहाँ 7b बराबर 9c है, तो हमको क्या चाहिए था सी का ए बी और डी का मान चाहिए था, तो हमको देखिए ए बी डी का मान चाहिए था, तो हमको आगे बी का मान निकालते हैं। तो बी के मान के लिए क्या करेंगे, देखिए 7b हो गया 9 है, यहाँ सी का कितना है 10, तो 9 × 10 हो गया। अब बी बराबर क्या करेंगे 10 9 90/7। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो देखिए 10 9 90/7 कर देंगे, जिसको कैंसिल कीजिए तो 7 एकम 7, 2 0, 7 दूनी 14, ठीक है 7 दूनी 14, 6 0, तो 8 7 56, यानी 12.8 आ गया अप्रॉक्स। ठीक है 12.8, यानी बी का मान भी निकल गया 12.8। अब हमको ए और डी का मान निकालना है। ठीक है, तो ए और डी के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको एग्जाम में इससे पूछ सकता है, तो आप इसे बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, एकदम बिल्कुल अच्छे से बारीकी से समझिए। बी का क्या हो जाएगा 12.8। ठीक है, अब हमको निकालना किसका है, तो ए और डी का निकालना है। तो देखिए 5a बराबर 4b है, तो हम क्या करेंगे, देखिए अब इसको हम इधर ले लाते हैं, तो 5a बराबर 4b है, तो b का मान कितना 12.8। ठीक है, 4 इंटू देखिए 5a बराबर 4b, तो 5a बराबर 4 इंटू बी का मान यहाँ लिख दिया 12.8 हो गया। अब a का मान क्या हो जाएगा, तो 12.8 इंटू 4/5 कर दीजिए। ठीक है, ये चीज़ कर सकते हैं, 4 इंटू 12.8/5, इसे भी कर सकते हैं। इसको जब हम हटाएंगे 0 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब इसको देखिए 2 दूनी 4, 25 दूनी 50। ठीक है, यानी कि 256/25 हो गया, यानी कि जो हो गया, तो यहाँ देखिए यहाँ हम ऐसे करते हैं, क्या होगा 256/25, 256/25। अब देखिए 25 से 256 में भाग दीजिएगा, तो देखिए क्या होगा कि जब हम इसे करेंगे, देखिए समझ लीजिए बात को आप, 25 से जब 256 देंगे तो एक बार में 25 कैंसिल हुआ, 100, 25 दूनी 50,
एक जीरो फिर जीरो, 25 चौक 100, यानी 10.24, यानी कि जब इसको भाग देंगे तो क्या आएगा 10.24। समझिए बात को, 10.24। ठीक है, हम यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। ठीक है, इसको हम हटा, इसका तो कोई ज़रूरी अभी नहीं है, इसको हटाते हैं। जब इसका हो ही गया तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको हटाते हैं। तो देखिए ए का क्या होगा 10.24, ए का क्या हो गया 10.24। तो हम क्या निकल गया, ए का भी निकल गया। अब हमको निकालना किसका है, डी का। देखिए ए का मान क्या होगा 10.24, अब हमको निकालना डी का। तो डी के लिए क्या करेंगे, तो देखिए 4D बराबर 3 लिखा हुआ है, तो अब लास्ट निकालेंगे 4D बराबर 3E। तो ई का मान क्या है, ई का मान 9 है, तो 9 हो गया। अब डी का निकाल देते हैं, 9 3 27/4, तो इसको भागा दीजिए। तो देखिए 6 4 6 24, 3 और 0 बचा, तो 4 7 28, ठीक है, और 4 5 20, यानी 6.75। अब हमको देखिए सबका मान निकल गया, ए का, बी का, डी का। देखिए अब हमसे देखिए अब इसका किसका मान, देखिए आप क्लियर लिख देते हैं आपको। ई का कितना हो गया, तो ई का हो गया 9, ई का 9, सी का 10, सी का 10। अब देखिए बी का कितना 12.8, बी का 12.8। अब फिर समझिए ए का कितना 10.24, ए का मान कितना 10.24। डी का कितना है, डी का 6.75। ठीक है, ये निकल गया। देखिए अगर आपसे एग्ज़ाम में अगर पूछे कि इस तरह का प्रश्न दे दे, तो आप क्या इतना करने जाइएगा, इतना नहीं लिखिएगा। आप क्या कीजिएगा कि डायरेक्ट कर लीजिएगा कि ए ने बी के स्कोर का 4/5 किया है, तो इसको क्या करेंगे कि ए ने बी के स्कोर का 4/5 किया है, तो इसको हम क्या करेंगे कि ए बराबर जब हम करेंगे ए बराबर बी इंटू 4/5, यानी 5A बराबर क्या हो जाएगा 4B। इसको डायरेक्ट इस तरह से हम लिख देंगे। ठीक है, समय बचाने के लिए इसमें डायरेक्ट सब हम लिख देंगे, उसके बाद आप मान निकाल देंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, तो इसको हम लिख दिए, ये सब का लिख दिए। एग्जाम में जब भी आपका ऐसा आएगा तो इतना नहीं लिखिएगा। ठीक है, डायरेक्ट आप देखिए 5A बराबर 4B, 7B बराबर 9C, 4D बराबर 3E, 10C। ये तो हम आपको समझाने के लिए आपको लिख रहे थे। और फिर किसी एक को बेस मान लीजिएगा। देखिए बेस इसको भी मान सकते हैं, बेस इसको भी मान सकते हैं, बेस इसको भी मान सकते हैं, बेस इसको भी मान सकते, किसी को भी बेस मान के आप बनाइए, आपका आंसर सेम आएगा। अब इसमें देखिए आपको सबसे बड़ा कौन है, तो बी का कितना 12.8 बी। उसके बाद कौन बड़ा है, तो बी के बाद देखिए 10.24, तो फिर बड़ा है। उसके बाद तो इस देखिए उसके बाद क्या है बड़ा सी हो गया। उसके बाद ई हो गया। उसके बाद डी। आपका आंसर क्या हो गया BACED। ठीक है, बी बड़ा है ए से, ए बड़ा है सी से, सी बड़ा है ई से, ई बड़ा है डी से। ठीक है, तो बी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन ई ग्रेटर देन डी, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आपको निकल गया, यानी फाइंड यही करना था ना आपको, कौन बड़ा है। ठीक है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, इस ये चारों ये 5 में, तो आपको हम ये निकाल दिए। तो बहुत ही आसान से देखिए इस तरह से भी आपको प्रश्न पूछ सकता है एग्जाम में, जो कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे समझना आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसको देखिए, फिर इसके हम नेक्स्ट चलते हैं। देखिए एक बार फिर समझ लीजिए, ए ने बी के स्कोर का 4/80% स्कोर किया, तो ए ने बी के स्कोर का 80% किया, तो हम क्या 80% को 4/5 लिख सकते हैं। तो ए बराबर बी इंटू 4/5 कर सकते हैं, तो 5A बराबर क्या हो जाएगा 4B हो जाएगा। उस तरह से बी बराबर सी इंटू 9/7 कर सकते हैं, तो 7B बराबर क्या हो जाएगा 9C हो जाएगा। क्लियर है। अब डी का स्कोर ई का 75% का मान क्या होगा 3/4, यानी 75/100, यानी 3/4। तो डी बराबर क्या करेंगे ई इंटू 3/4 करेंगे, समझिए। तो इसमें क्या हो जाएगा 4D बराबर 3 हो जाएगा। फिर देखिए ई का स्कोर सी का 90% है, 90% का मान क्या हो जाएगा 9/10। इसमें हम क्या करेंगे कि 10E बराबर 9C। ठीक है, 9C हो जाएगा। अब समझिए बात को। अब इसमें हम क्या करेंगे बेस लेंगे, किसी को भी बेस मान लेंगे, लेकिन बेस हम किसको माने, देखिए ई यहाँ भी है, कहाँ गया ई यहाँ भी है, सी यहाँ भी है, सी यहाँ भी हो गया, यानी इसी को हम बेस मानते हैं। बेस आप इसको भी मान सकते हैं, मैंने किसी को भी बेस मानिए, लेकिन बेस आप उसी को मानिए जिसमें जैसे एलिमेंट यहाँ ई सी है, ई सी आपको ऊपर कहीं नजर आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ बेस हम मान लिए। तो ई का मान हो गया 9, पलट गया, ई का मान हो गया 9, सी का मान हो गया 10। अब उसमें सेव अब हमको क्या निकालना है, तो देखिए ई और सी निकल गया, तो हमको ए बी डी का निकालना है, तो फिर हम बी का निकालेंगे आगे। तो बी के लिए क्या करेंगे 7B बराबर 9C है, तो 7B बराबर 9 इंटू सी का मान कितना 10, यानी बी का मान भी निकल गया आपको। फिर हम क्या निकालेंगे, देखिए ए और डी का बचा, तो ए के लिए क्या करेंगे 5A बराबर 4 इंटू
और देखिए बी का मान क्या है 12.8। देखिए 5 a बराबर 4 b है, तो बी का मान क्या होगा 12.8, तो 4 × 12.8 यानी a बराबर 12.8 या 4 × 12.8 बटा 5, पॉइंट हटाएंगे तो 0 हो जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो 10.24। ठीक है, और फिर हमको निकालना डी का, तो 4d बराबर 3 × 9, 4d बराबर देखिए 4d 3e है, तो 4d बराबर ई का मान कितना है, देखिए ई का मान 9 है, तो 3 × 9 तो डी बराबर 27/4 यानी 6.75। अब हमको कौन बड़ा है, तो देखिए बी बड़ा है, उसके बाद ए बड़ा है, सी ई डी, तो आपका आंसर क्या होगा, देखिए यही आपको ऑप्शन में 5 दिया हुआ रहेगा इस तरह से, तो आपको उसी में देखना है, तो आपको यही आपको आंसर हो गया। ठीक है, तो बहुत ही आसान चैप्टर है, ज़्यादा कोई टफ चैप्टर नहीं है। अब देखिए समझिए बात को, क्या है कि इसके पहले क्या था 2 था, अब इसमें क्या 3 है, 3a बराबर 5b बराबर 2c है, फिर 7r बराबर 5c बराबर 3k है। ठीक है, अब समझिए बात को, अब ये आपको ऑप्शन इस तरह से ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। अब हम क्या करते हैं कि बेस मानते हैं, तो इसको हम मान लीजिए, इसको हम बेस मानते हैं, 2 है ही, मतलब इसमें 2 है, 1 और 1 2, इसी को हम बेस मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमको ए बी सी का मान निकालेंगे, क्या करेंगे, तो देखिए ए बराबर क्या हो जाएगा, तो ए का जब हमको निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, इसको छुपा देंगे। आपको मैथ में आप शायद अभी हम आपको रेशियो नहीं पढ़ाए हैं, जब पढ़ाएंगे तो आपको बता देंगे उसमें। तो हम जब 3a बराबर 5b बराबर 2c है, इसको क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, तब हमको ए का मान निकलेगा, यानी 5 दूनी 10 हो गया। अगर हमको बी का निकालना तो क्या करेंगे, इसको छुपाएंगे, तब 3 दूनी 6, 3 देखिए 3a बराबर 2c है, तो 3 गुने 2 कर दीजिए 6 हो गया। अब हमको सी का निकालना क्या करेंगे, इसको छुपाएंगे, तो 5 गुने 3 करेंगे यानी 15 हो गया। इस तरह से आप करते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसको कीजिएगा, अगर ऐसा आएगा तो। अब हमको ए बी सी का हो गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, तो देखिए हमको फिर इसमें किसका किसका भी निकालना है, तो आर का निकालना, अभी के का निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि देखिए 5c बराबर क्या है 3k है, तो हमको सी के लिए क्या करेंगे 5 × सी का मान कितना है 15, यानी 3k, यानी के बराबर क्या हो गया 25, 15 × 75/3 यानी 25 हो गया के का। देखिए सी का हो गया 15, बी का हो गया 6, ए का हो गया 10, और हमको क्या निकालना आर का बचा हुआ है, तो 7r बराबर क्या करेंगे 5c है, तो 5c है तो 5 × 15 हो जाएगा, 5c है, सी का मान कितना है 15, यानी आर बराबर 75/7। क्लियर है, तो देखिए समझिए बात को, 7 × 7, 7 × 7 फिर 0। ठीक है, 7 × 7 = 49 यानी 10.7। ठीक है, 10.7 हुआ अप्रोक्स। ठीक है, तो अब हमको निकालेगा किसका, अब तीनों सबका निकालेगा, ए का, बी का, सी का, के का और आर का। अब इसमें हमको देखना कौन बड़ा है, तो हम क्या करेंगे ऐसा में कि अब हम देख लेंगे, अच्छा इस तरह से आएगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए ऑप्शन देखेंगे, अब इसको हम इस तरह से लिखेंगे नहीं, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा इस तरह से लिखने में। अब हम क्या करेंगे कि ऑप्शन देखेंगे, तो के बड़ा है सबसे ज़्यादा, तो ऑप्शन देखेंगे के कहाँ है, के यहाँ है। ठीक है, अब एक दो और मिला लीजिए, तो के है, उसके बाद कौन हो जाएगा, तो देखिए सबसे पहले देखिए के हो जाएगा, उसके बाद आपका हो जाएगा सी, उसके बाद आपका हो जाएगा आर, उसके बाद आपका हो जाएगा ए, उसके बाद आपका हो जाएगा बी। बस यही चीज़ करना है। तो ऑप्शन देखेंगे आपको के सी आर ए बी, तो देखिए के सी आर ए बी सही हो गया। इस तरह से इसको करने में समय ज़्यादा नहीं लगेगा। तो इस तरह से आप इसको, अगर 3 भी दिया रहेगा तो आप इस तरह से इसको बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत ना होगा। इसलिए आपको बोल रहे हैं आप पार्ट 1 जाकर जरूर से ज़रूर देखेंगे, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और ये सब एग्जाम में आपको पूछा जाता है, बहुत सारे लोग इसको छोड़ कर आ जाते हैं, लेकिन आपको स्किप नहीं करना, आपको बना कर आना है। ठीक है, तो अब जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो आप इसको बनाएंगे। ठीक है, चलिए आज रखिए यहीं तक, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपको, और नेक्स्ट क्लास में इसके आगे चलेंगे। तो इसके अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे, तो एक देखेंगे डेफिनेट रिलेशन, एक देखेंगे नो डेफिनेट रिलेशन, तो वो भी आपको पढ़ना जरूरी है। तो बस इसका एक क्लास और बचा हुआ रहेगा। एक क्लास बाद आपको कुछ नहीं रहेगा, बस एक क्लास लास्ट है आपका, तो हम देखेंगे जब नेक्स्ट आपको बताएंगे ना, तो उसमें हम देखेंगे। तो अभी हम इसमें रहने देते हैं। और पार्ट 1 आपको देखिए बता दे रहा है, पार्ट 1 जो है आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लेंगे। ठीक है, पार्ट 1 देख लेंगे, और ये आज पार्ट 2 है वो भी देख लेंगे। इसका एक क्लास और बचेगा लास्ट, तो एक क्लास और बचेगा लास्ट, उसको हम देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज रखिए यहीं तक, और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपको। तो आज यहीं तक पढ़िएगा, और आप रिवाइज भी कीजिएगा। तो इसमें बहुत अच्छा आपको प्रश्न बताएगा, तो पार्ट 1 जरूर से ज़रूर देखेंगे, जिससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।